दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ट्यूटोरियल में। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसका क्लास नंबर है आज 4। इससे पहले हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी तक हम बात कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वही रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चल रहे थे, उन्हीं में है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन के बारे में बात की जाए तो वियोजन या अपघटन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ है वो दो चीज़ों में टूट जाती है, या फिर दो से अधिक में भी टूट सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो दो में ही टूटेगी, दो से ज़्यादा में भी टूटेगी। मान लिया अगर वो ए बी है इस तरीके से, तो वो ए प्लस बी में टूट जाएगा। अगर ए बी सी है तो हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी में टूट जाए वो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ए बी सी ए में टूटेगा। क्या पता ए प्लस सी हो जाए, प्लस बी अलग हो जाए। इस तरीके से मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। ये तो कन्फर्म है कि दो पदार्थों में टूटेगा ही टूटेगा। तो ये शुरू करते हैं। सेम डेफिनेशन में भी यही, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है वियोजन अपघटन कहते हैं। इसे हटाते हैं और लिखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर ए, कलर चेंज करते हैं। हमसे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब एक पदार्थ, हमसे कह रहा है कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है वियोजन अपघटन कहते हैं। वियोजन या अपघटन कहते हैं, मतलब वियोजन अलग है और अपघटन अलग है, लेकिन जो रिएक्शन हैं एक ही, नाम अलग अलग है। वियोजन और अपघटन रिएक्शन एक ही है। तो इसमें देखो, अगर हम ले लें H2O, सबसे आसान एग्जाम्पल, ये किस में टूटेगा? हाइड्रोजन में टूटेगा, H2 में, प्लस O2 में टूटेगा, ये टूटेगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये असंतुलित समीकरण है, संतुलित करना हम सीख चुके हैं पहले ही। इससे सबसे सेकंड क्लास इसी पे थी, टोटल उसमें यही बात हुई थी कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसमें भी सीखते हैं। तो कोई यहाँ पर है ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर है 1, तो सीधा सीधा हमें ऑक्सीजन बनाने 2। जैसे हमने ऑक्सीजन को 2 बनाया तो हाइड्रोजन होगा 4, तो इसे हाइड्रोजन इधर 4 करने के लिए यहाँ ले लेंगे 2। ये हो गए संतुलित समीकरण। मेन मकसद हमारा ये था कि हाँ, एक पदार्थ था, दो या दो से अधिक में टूट गया। अब नेक्स्ट की बात करें तो हम बी ले लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI। ये किस में टूटता है? ये टूटता है H2 में प्लस I2 में। I होता है यहाँ पर आयोडीन और H होता है हाइड्रोजन, और दोनों को मिलाकर बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। Cb2 है और Hb2 है। यहाँ पर देखो Ib2 है और Hb2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा 2 ले लेंगे। ये हो गई संतुलित समीकरण। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। सीधा सीधा मतलब ये है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का, कि कोई एक पदार्थ होगा दो से अधिक में टूट रहा है, तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, C नंबर यानी CaCO3। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो इधर लिखा हुआ है इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अभिकारक की तरफ लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये इससे मिलता है CaO प्लस CO2। CaO होता है बिना बुझा चूना, मतलब जो बिना बुझा चूना होता है उसे कहते हैं CaO, यानी नॉर्मल हम जो बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं वो चूना है ये CaO, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। तो इस तरीके से हो गया, ये बिल्कुल आसान है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कुछ ज़्यादा था नहीं, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इन अभिक्रियाओं में भी बिल्कुल सेम ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी। तो इस तरीके से ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। 3 ही एग्जाम्पल काफ़ी है, आपको सिर्फ एक लिखना है इनमें से। आप चाहे तो कोई सा भी लिख सकते हैं। जब एग्जाम में लिखें तब सिर्फ एक ही पूछता है, वियोजन अपघटन पूछेगा या और पूछेगा इसका उदाहरण सहित समझाइए। इस तरीके से ये पेपरों में आती है। अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन है क्या? जैसे मान लो आप बाहर बैठे हो, पार्क में गए, कोई व्यक्ति आया आपसे ज़्यादा सक्षम या फिर ताकतवर, उसने आपको उठाया, भगा दिया, कहा उठ, निकल लिए आप। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। कोई एक यौगिक होगा, उसमें कोई एक शक्तिशाली परमाणु या अणु आएगा और जो कमज़ोर परमाणु या अणु होगा उसे उठा के साइड कर देगा। सीधा सीधा यही साइड करने का मतलब ये नहीं कि बाहर निकाल के फेंक देगा। बाहर पार्क से निकाल के नहीं फेंके जाओगे, आप दूसरी जगह जाके बैठ जाओ। इसमें भी वही होगा, वो तत्व दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसे पढ़ते हैं कि है क्या। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर देखो, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, मतलब कोई शक्तिशाली व्यक्ति आया, आपको उठाकर साइड कर दिया, ये वही परमाणु है, वही शक्तिशाली दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया।
तो इस तरीके से देखो आपको समझ डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी ये है क्या। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं जिंक Zn प्लस HCl। इसमें आप देखो जो जिंक है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ये वही है जो इसने आपको उठा के बाहर फेंका था, मतलब बाहर पार्क से बाहर नहीं फेंका था, इसने हाइड्रोजन को उठा के हटाया और खुद उसकी जगह ले ली। हुआ क्या, जिंक ने हाइड्रोजन को कर दिया विस्थापित, मतलब साइड हीरो बना दिया, उसे बाहर साइड कर दिया। तो इसने क्या किया, जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की और जिंक क्लोराइड बना लिया। जिंक ने विस्थापित किया किसे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हो गया बाहर, हाइड्रोजन अकेले पड़ गए इधर लो, इन्हें कर दिया साइड हीरो, बाहर नहीं फेंके गए, रहे रिएक्शन में ही लेकिन साइड कर दिया उसने। तो अब इस समीकरण को करते हैं संतुलित। H2 है, Cl2 है, H यहाँ तो सिंगल सिंगल है सब, तो 2 लगा देंगे, ये हो गई संतुलित समीकरण। इस तरीके से हो गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। देखो Pb लेड, ये रहा Pb, इसे बोलते हैं लेड, मतलब होता है सीसा। और लेते हैं कॉपर क्लोराइड CuCl2, डेड गैस बनेगा क्या। अब देखो इसमें जो सीसा होगा लेड, ये विस्थापित कर देगा कॉपर को, जैसे हाइड्रोजन को बाहर कर दिया सब वैसे ही इसको बाहर कर देगा, तो ये बना लेगा PbCl2 लेड क्लोराइड, और हमें बन जाएगा साथ में दूसरे से लिखते हैं, और जो Cu था ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से होगा ये रिएक्शन। क्या हुआ देखो, लेड क्लोराइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लेड क्लोराइड PbCl2। Cu मतलब होता है कॉपर, और जो Pb है इसका मतलब होता है लेड यानी सीसा, लेड लिखेंगे आप इसे, और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड बोलते हैं इसे, कहते हैं कॉपर क्लोराइड। तो इस तरीके से ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद चलते हैं किस पे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन पे बात करते हैं, बिल्कुल सेम इसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या हुआ था कि एक तत्व चेंज हो रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था दूसरे उठा के फेंक दे रहा था। इसमें क्या होगा कि मान लो आप पार्क में बैठे हो, 2 सीटें हैं, आमने सामने सीटें, आप 4 लोग हो बैठे हुए। इसमें होगा क्या कि अदला बदली हो जाएगी, जैसे एक लड़का इधर आ गया और एक लड़का इधर आ गया, सीटें वही हैं, भगाएगा भी नहीं कोई, लेकिन अदला बदली हो जाएगी आपस में। सेम बिल्कुल यही है कि इसमें तत्व होंगे वो आपस में अदला बदली कर देंगे और एक नए तत्व का निर्माण कर देंगे। जैसे आपके पास में बैठा था सोनू, और इधर रहा कमल, और ये रहा विमल, और ये रहा चमन। नॉर्मल एग्जांपल ले लो थोड़े से। इसमें हुआ कि मान लो पहले तो ये 2 लोग बैठे थे सीट पे और ये 2 एक सीट पे बैठे थे। अब इनने क्या किया, अदला बदली कर दी, सोनू और चमन हो गए और विमल और करण हो गए, जो भी हैं केस जिसका भी नाम आता हो। इस तरीके से अदला बदली होगी, बिल्कुल सेम होने वाला है। इसमें एक उठ रहा था इसमें, तो इस तरीके से अदला बदली होने वाली है। इसमें कोई 30 मार्क वाला काम नहीं। तो देखते हैं जब 2 या 2 से जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो इनने अदला बदली की और एक नया यौगिक बना, ये भी नया यौगिक बना, मतलब नई जनरेट हो गई सीट। पहले कोई और था, अब कोई और है। जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अधिक यौगिक होंगे, तत्व होंगे, जो भी होंगे, अदला बदली करेंगे आपस में, अदला बदली करेंगे और यह अभिक्रिया जो होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं या फिर 1-2 देखते हैं। लेते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का Na2SO4 प्लस BaCl2। तो वो इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसे क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट लिख देते हैं, सोडियम सल्फेट। इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। देखो ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। इसमें देखो 2 तत्व हैं, एक 2 और एक 2, ये आपस में अदला बदली करेंगे। अब क्या बनेगा, क्या अदला बदली करके, वो देखो। सबसे पहले बनेगा NaCl प्लस, और बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4।
ये बन गया। देखो देखो इसमें अदला बदली कैसे हुई वो दिखाते हैं। सबसे पहले देखो Na किसके साथ में, SO4 के साथ में है, यहाँ पर Na किसके साथ में है, Cl के साथ में आ गया। देखो BaCl के साथ में है और Na SO4 के साथ में है, तो इसमें से Na उठा लिया, इसमें से Cl ले लिया, सीटों की अदला बदली हो गई। देखो इसमें से Na आ गया, इसमें Cl आ गया, ये बन गया NaCl। इसमें से B आ गया, इसमें से SO4 आ गया, ये बन गया बेरियम सल्फेट। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। देखो अभी ये संतुलित नहीं है अभी समीकरण। Na देखो Na यहाँ पर कितने 2 हैं, Cl कितने 2 हैं, और यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2। अब हो गई ये संतुलित समीकरण। अब इसे देखते हैं एक बार और। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई NaCl। देखो इनकी तत्वों की अदला बदली हो गई, द्विविस्थापन की बात हो रही तो इन तत्वों की अदला बदली हो जाएगी। यहाँ से Na उठा, यहाँ से Cl उठा, आप एक तत्व नया बना लिए, प्लस बेरियम सल्फेट, यहाँ से Ba उठा और यहाँ से SO4 जो बचा था वही उठा के रख लिया, ये हो गया बेरियम सल्फेट। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट। हो गई रिएक्शन। अब देखते हैं एक और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बी, थोड़ा सा और भी थोड़ा सा बेहतर करते हैं इस चीज़ को। ये सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस इसी ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। आगे आते हैं। अच्छा इसे नाम बाद में लिखेंगे, पहले से रिएक्शन को करते हैं। इसमें देखो बनेगा क्या, द्विविस्थापन की बात हो रही है, दोनों तत्व चेंज होंगे आपस में। इसमें से आ जाएगा Na, इसमें से आ जाएगा NO3। देखो NaNO3 ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब इसके बाद बचा क्या, AgCl, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। असल बात ये अपक्षेप है सिल्वर क्लोराइड का। अब इनके नाम लिखते हैं। इसमें हमने किया क्या पहले एक बार देखते हैं। NaCl लिया हमने, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट लिया, इनके आपस में तत्वों की अदला बदली कर दी, या फिर द्विविस्थापन के अंतर्गत हमने कर दी रिएक्शन। देखो इसमें से Na ले लिया हमने, इसमें से NO3 ले लिया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। इधर Ag बचा था और Cl बचा था, ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरीके से हो गई रिएक्शन। आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं, बता चुके हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, लिख लेना आप। NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरीके से ये क्लास हो गई। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो आगे की रिएक्शन है, जैसे उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 1-2 रिएक्शनें बची हुई हैं। इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे 1-2, उन्हें क्लियर करेंगे। उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे। उसके बाद जो पिछली कक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से पूरी साइंस की क्लास आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली। प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, क्लिक कीजिए और पूरा सीरियल से देखिए। हर चीज़ को सीरियल से देखेंगे, हर चीज़ समझ में आएगी। बिल्कुल सीरियल से नोट्स बनाइए, पढ़िए। अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।